में भोजन मिल सकता है, क्योंकि यदि आप प्रयागराज में भोजन खरीद करके खाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 30-40 रुपये का एक मिल रहा है पराठा वहाँ पे। यदि आप अगर एक आदमी के खाना की बात करें तो अगर एक थाली की खाना का अगर खर्च उठाना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पर आपको 100-150 या 200 तक देना पड़ जाएगा। और वहीं एक चीज़ और बता दें कि यदि आपको गंगा जल ले जाना है तो घर से कोई डब्बा लेकर के आइए, क्योंकि डब्बा भी यहाँ पर ख़रीदना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ यदि कोई बुजुर्ग है या कोई महिलाएं, क्योंकि इस भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग खो जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके साथ जो भी परिवार है आपका, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या कुछ भी हो, महिला हो, बच्चे हों, औरतें हों, उनके पास कागज़ पर मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस, नाम के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर ज़रूर वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। कागज़ पर लिख करके सभी के पॉकेट में डाल दीजिए, सभी के पर्स में डाल दीजिए, सभी के हाथ में होना चाहिए, ताकि वो कहीं भीड़ में कहीं भी खो जाता है तो जो भी बंदा उनको पाए या कोई भी पुलिस वाला, वो फ़ोन नंबर से या किसी भी तरह से जो भी उस पे एड्रेस वगैरह है आप तक उन्हें पहुंचा दे, ताकि आप इजीली अपने परिजनों को पा सकें। क्योंकि ऐसे में हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा हम लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसे में खो जा रहे हैं। आप देखिए गंगा जी में नाव का भी संचालन बंद कर दिया गया है, बिल्कुल। अब नाव से भी जो लोग स्नान कर रहे थे इस पार से उस पार जा करके, वो भी नहीं कर सकते, और ये नाव 4 तारीख तक बंद कर दिया गया है। पूरा आप गंगा का जो जल देख सकते हैं बिल्कुल शांत है, उसमें नाव का कोई मूवमेंट नहीं है। अब लोग किनारे किनारे ही खड़े हैं और किनारे पे ही नहा करके चले जा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि बढ़ते हुए भीड़ को अगर जब आप आते हैं महाकुंभ में, यदि आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती तब तो संगम घाट पर जाइए। अगर ज़्यादा भीड़ दिखती है तो आपके पास जो नज़दीकी घाट है, चाहे वो गंगा का किनारा हो या यमुना किनारा हो, आप स्नान करके चले जाइए, नहीं तो फिर वही स्थिति बनेगी। और देखिए अगर भीड़ नहीं होगी, अगर आप 5 तारीख के बाद आएंगे, 5 फरवरी के बाद आएंगे तो आप संगम पर आसानी से स्नान कर सकेंगे। लेकिन अगर 5 फरवरी के पहले आएंगे तो यही होगा कि आप देखिए ये जो लोग स्नान कर रहे हैं ये गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले जो वीडियो दिखाई थी जहाँ पे हम थे वो संगम का किनारा था, लेकिन ये गंगा का किनारा है। देखिए यहाँ से नदी आगे गई है और उधर जाकर के संगम में मिली है। तो जहाँ भी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, तो ये लोग क्या है कि ये गंगा के किनारे ही नहा रहे हैं। तो गंगा किनारे नहाने का कारण ये है कि इनको रोक दिया गया है कि आप नहीं जा सकते फ़िलहाल। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग भी संगम में स्नान करना चाहते हैं वो 5 फरवरी के बाद ही आएँ। फिलहाल आज की स्थिति आप देख सकते हैं, 31 जनवरी का लाइव आप देख रहे हैं। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने वाले ही हैं। आने वालों की जो जब से ये चीज़ें हुई हैं, आने वालों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राहत मिली है। लेकिन फिर भी जो बसंत पंचमी का स्नान है उस पे लोग चूकेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5% 10% कह सकते हैं, बाकी 90% लोग आने ही वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप भी आने वाले हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी समझ लीजिए कि आप जैसे आए तो आपको अगर भीड़ बहुत ज़्यादा दिखी तो जो नज़दीकी घाट मिले उसमें स्नान कर लेना है, और नहीं भीड़ मिली तो आपको संगम पर जाके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद झूसी वाले पुल के माध्यम से, जैसे हमने पीपा पुल क्रॉस करके अभी हम आए हैं, ये देखिए ये ब्रिज है, अभी इस ब्रिज के नीचे आए, पीपा पुल क्रॉस करके आपको जब गंगा उस पार जाएंगे तो आपको सेक्टर नंबर 18, 19 और 20 मिलेगा। और यही 18, 19 जो 20 है, इधर साइड ही जितने साधु संत महात्मा हैं, जितना अखाड़ा है सब इधर ही है। तो आप साधु संत महात्माओं अखाड़ों में जो है कि जितने भी साधु संत हैं उनके आप दर्शन कर पाएंगे और इसलिए उनको दान दे पाएंगे और उनसे आशीर्वाद ले पाएंगे। और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर देखिए कि लंगर लगा हुआ है, यानी कि फ्री का भोजन खाने के लिए इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपको यहाँ भोजन नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा एड्रेस बता रहा हूँ, ऐसा लोकेशन बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप भोजन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी आराम से भोजन कर पाएंगे और ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर बाइज्जत आपको बैठा करके भोजन कराया जाएगा और थाली में भोजन कराया जाएगा, और जिसमें आपको पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल के साथ साथ मीठा, कढ़ी और इत्यादि चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए हम वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखिए कांटा वाले बाबा मिल गए हमको। कांटा वाले बाबा तो ये ओरिजिनल नहीं है जो वायरल हुए थे, लेकिन उन्हीं के जैसा काम करने वाले कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कांटा बिछा करके बैठे हुए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अपना धंधा चालू कर दिए हैं। तो ये देखिए पैसा रुपया इनके सामने गिरा हुआ है। तो ये हालांकि इसमें कोई साधना नहीं है। कांटा ये देखिए मैंने उनको पहला दिखाया और ये दूसरे वाले बाबा हैं। मतलब कई लोग यहाँ पर कांटा बिछा बिछा करके उस पर लेटे हुए हैं और तमाम